अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 181वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, कल के सबक में जिसमें मैंने ख़ास तौर पे ज़ोर देकर ये कहा कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ में मुसलमान का दीनदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर दीन ज़िंदगियों में नहीं रहेगा तो हमारी नस्लें यहूद व नसारा बनेंगी। एक साहब ने मुझे कॉल किया, वो ये कहने लगे कि मौलाना साहब, आज पूरी दुनिया मॉडर्न हो रही है, आज पूरी दुनिया वेस्ट की तरफ दौड़ रही है, पूरी दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है। ये सैटेलाइट का, नेटवर्किंग का ज़माना है और आप लोगों को 1450 साल पीछे जाने की दावत दे रहे हैं। लोगों को टोपी पहनने, दाढ़ी रखने की बात कर रहे हो, दीनदार बनने की, मतलब रिलीजियस और कट्टर बनने की लोगों को तुम दावत दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पीछे लेकर जाना चाहते हो। मैंने उनसे कहा कि जनाब, आपका क्वालिफिकेशन क्या है और किस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है और फ़िलहाल जो है आपका डेजिग्नेशन क्या है। उन्होंने बताया। उनका एजुकेशन वगैरह सब सुनने के बाद मैं समझ गया कि ये वो मुसलमान हैं जिसका बचपन से लेके तो कॉलेज तक का एजुकेशन पूरा मिशनरी स्कूल्स के अंदर हुआ है और ऊपर की भी जो तालीम हुई वो सब गैरों की सोहबत में। उन लोगों ने इस इंसान को कोई मौका ही नहीं दिया मुसलमानों की सोहबत में रहने का और दीन सीखने का। इसलिए ये मुसलमान खुद आज जो इस्लाम के बहुत सारे अहकामात पे ऑब्जेक्शन ले रहा है और ये कह रहा है कि दुनिया आगे जा रही है और आप लोगों को इस्लाम की तरफ, मतलब पीछे ले जाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा आपको इस्लाम में, आप खुद मुसलमान हैं, ऐसा आपको क्या लगा इस्लाम के अंदर जो आप खुद एक मुसलमान होने के बावजूद ये कह रहे हो कि पीछे ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसा है, आज पूरे दुनिया में इस्लाम की सूरत एकदम ऐसी हो चुकी है कि बोले हमारे जैसों को भी अपने आप को मुसलमान कहने में शर्म महसूस होती है। लोग कहते हैं कि इस्लाम कट्टरतावादियों का मज़हब है, इस्लाम के अंदर लोगों पे बहुत ज़्यादा सख्ती है, इस्लाम ने औरतों को घरों में कोंड के रखा हुआ है, इस्लाम में तुम्हारे ज़बरदस्ती औरतों को 3 तलाक दे दी जाती है, औरतों को कोई हुकूक मिले हुए नहीं हैं और मर्दों को इतनी आज़ादी है कि वो 4-4 शादियां कर सकते हैं। बोले ये इस्लाम है। मैंने कहा मुझे ये बताइए कि आपने इस्लाम की कौन सी किताब अभी तक पढ़े। ये तमाम बातें वो है जो आरएसएस वालों की तरफ से मुसलमानों के और इस्लाम के ख़िलाफ़ फैलाई जाती है, बदगुमानियाँ। और यही तो वो पॉइंट्स है जिनको पकड़ पकड़ के इस्लाम के जो दुश्मन हैं वो लोगों के जहन ख़राब करते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अगर तू कुरान पाक पढ़ता या उसको तर्जुमे के साथ पढ़ता या थोड़ी बहुत स्टडी इस्लाम की भी कर लेता, जैसा तूने अपने ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी दुनियावी उलूम हासिल करने में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ में और पॉलिटिक्स में, और अभी जहाँ पे जो तू काम कर रहा है मैनेजमेंट का, वहाँ के एजुकेशन में पूरी उम्र और पूरी ज़िंदगी लगा दिया, तो तू अगर अपने ज़िंदगी का थोड़ा सा टाइम 24 घंटों में से रोज़ाना आधा घंटा या 15 मिनट भी ये सोच के अपने फारिग करता कि नहीं मैं ज़रा कुरान की भी स्टडी करूं, तो तेरे समझ में आता था कि कुरान में क्या है और इस्लाम किसे कहते हैं। आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास में दुनिया भर की किताबें पढ़ने के लिए टाइम है, रोज़ाना का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए टाइम है, टीवी के ऊपर न्यूज़ चैनल्स देखने के लिए, आईपीएल देखने के लिए, T20 देखने के लिए, सबके लिए टाइम है। वक्त अगर नहीं है तो दीन का इल्म सीखने के लिए। और ये नहीं होने की वजह से ही हमारे दिमाग में शैतान ने ये सारे वसवसे डाले हुए हैं।
जो हमारे दिमागों में ये दहरियत पसंदी की बातें आ रही है कि इस्लाम में ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। मैंने उनको फ़ोन के ऊपर ही समझाया। मैंने कहा कि जनाब, इस्लाम कट्टरतावाद का मज़हब नहीं है, बल्कि इस्लाम रहमत, नरमी और प्यार वाला मज़हब है। ये कट्टरतावाद का डोज तो आपको उन्होंने पिलाया हुआ है जिनके साथ रोज़ाना चाय पीते हैं आप, जिनकी सोबत में उठ रहे बैठ रहे ना, ये उनका पिलाया हुआ डोज है। वरना इस्लाम से ज़्यादा रहम, करम और नरमी वाला मज़हब दुनिया में कोई भी नहीं है। तो वो मुझे कहने लगे, फिर बोले वो सऊदी अरब में इधर उधर वो पत्थर क्यों मारते, बोले लोगों को कोड़े क्यों मारते, गर्दनें क्यों उड़ाते। मैं बोला वो इसलिए उड़ाते कि इस्लामी शरीयत ने कहा है कि गैर शादीशुदा मर्द अगर वो बलात्कार करता है, अगर वो किसी से नाजायज़ संबंध बनाता है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। और शादीशुदा अगर है, ऑलरेडी घर में बीवी होते हुए वो किसी के साथ में बलात्कार करता है या किसी के साथ में नाजायज़ संबंध बनाता है, अनऑफिशियल रिलेशन जिसे कहेंगे, या किसी के साथ में भी वो जिनाकारी करता है, बदकारी करता है, तो इस्लाम ये कहता है कि ऐसे आदमी को पत्थरों से मारा जाएगा और पत्थरों से मार मार के उसको संसार किया जाएगा। मैंने कहा ये सज़ा है। इसी वजह से तो लोगों के दिलों में वहाँ पे इतना डर बैठा हुआ है कि 2-2, 3-3 साल में और 10-10 साल में मुश्किल से 1-2 वाक़ियात ऐसे होते हैं। उसके कंपैरिजन में मैं बोला तुम हमारे इंडिया में आ जाओ, हमारे यहाँ पे हमारा कानून एकदम नरमी वाला है इंडिया का, कि बलात्कारियों के ऊपर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। गवाह लेके आओ, उसको लेके आओ, ये करो, लेबोरेटरी जांच करो, उसमें इतना टाइम हो जाता है कि हमारे यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हर 2 मिनट में ज़िना बिल जबर होता है। गाँव खेड़ों में लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं है। आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ इतना बुरा हाल हो चुका है कि ऐसे ऐसे जानवर पैदा हो चुके हैं कि जो 60 साल की बुढ़ी से लेके तो 3-3 और 6-6 महीने के बच्चियों को तक नहीं बख्श रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि जुर्म करने वाले के दिल में डर नहीं है। उसको पता है कि मैंने यहाँ पे कोई गुनाह भी किया तो 300 रुपये में मेरी बेल होने वाली है, फिर 300 रुपये दे के मैं बाहर आने वाला हूँ, तो मैं क्यों डरूँ? उसके बाद वापस से वो उसी काम के अंदर लगा हुआ होता है। और इस्लाम की ये जो सज़ा है, इसका नतीजा ये है कि जहाँ ये सज़ा है जाके देखो वहाँ का हाल। वहाँ पे बुर्क़े वाली भी अगर औरत जा रही है तो मर्द उसको भी नज़र उठा के नहीं देख सकता। अगर उसने उसको भी नज़र उठा के देख लिया तो बाजू वाला जो है उसको ऐब की और जलील और गिरी हुई नज़रों से देखता। यह है, मैं बोला, इस्लाम की रहमत वाली शरीयत जिसने औरत को इतना यानी सिक्योरिटी अता की कि वो औरत को नज़र उठा के भी मर्द नहीं देख सकता। तो अब तुम खुद सोचो। मैं बोला इस्लाम रहमत है या ये जो तुम बता रहे हो कि लोगों पे जुल्म हो रहा है? ये देखो, जहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा है वहाँ फिर औरतों पे कितना जुल्म हो रहा है। और चोर के हाथ काटने का मैं बोला इसलिए हुक्म दिया हुआ है कि चोर अगर चोरी करता है, जब उसका एक हाथ काट दिया जाएगा तो उसके डर से उसकी ज़िंदगी भर दूसरी चोरी करने की हिम्मत नहीं होगी। और दूसरे जो चोर है वो लोग जब ये देखेंगे कि भाई चोरी करने में जब हाथ काटा जा रहा है तो फिर मेहनत करके कमाओ ना, चोरी करने का क्या फ़ायदा है? अब जब आप सोचो, इस्लामी शरीयत में ये हुक्म इसलिए दिया गया ताकि लोगों के दिलों में चोरी डाक का डर बैठे और जो आम लोग हैं वो लोग अमनो अमान से रह सके। आइए, मैं बोला आप हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ पे चोरी चकारी करने वालों को कोई सज़ा नहीं है। वजह यह है कि जो चोरी डकैती करने वाले होते हैं ऑलरेडी पुलिस के साथ में उनका एग्रीमेंट टाई अप होता है कि जहाँ कहीं पे भी दरोड़ा पड़ेगा उसमें का 25% या 50% उनका होगा। मान लो अगर पकड़ा भी जाता है
तो मुश्किल से 8 दिन के अंदर अंदर उसकी बेल होती है, क्योंकि हमारे यहाँ के हिसाब से चोरी चकारी कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। इसीलिए मैं बोला हमारे मुल्क में दुनिया के सबसे ज़्यादा चोर, सबसे ज़्यादा पैकेटमार, सबसे ज़्यादा लुटेरे, सबसे ज़्यादा डाकू बैठे हुए हैं। आम लोगों को दे दो छोड़ के, जो दुकान पे बैठा हुआ है वो भी डाकू है, जो लोगों को लूटने का काम कर रहा है, मिलावट का सामान बेच के, कम तोल के। ऑफिसों में जो बैठे हुए हैं वो भी चोर और डाकू है। उनको भी मालूम है कि बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं करना है, तो वो लोगों की जेबों पे उस तरीके से डाका डाल रहे हैं, वो भी एक तरह की चोरी है। यहाँ तक कि मैं बोला हमारे हर गली में, हर मोहल्ले में चोर और डाकू बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट की एमएससीबी की जो लाइन है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके ऊपर वायर लटका के अपने अपने घरों में जो वायर की चोरी कर रहे हैं। अब उसके उजाले में अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो उसका भी उनके ऊपर गुनाह होगा, उसके उजाले में नमाज पढ़ रहे हैं तो उसका भी गुनाह होगा। इसलिए कि किसके लिए नमाज पढ़ रहे, किसके लिए कुरान पढ़ रहे, वो चुराई हुई बिजली से और चुराए हुए पावर से। अरे उसको अब मीटर के ज़रिए से हासिल करो ना। और मैं बोला चोर और डाकू हमारे यहाँ पे इस तरीके से भी पहुँचे कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी के आंकड़े होते हैं, घरों में सेगड़ियाँ चलाई जाती है, घरों के मीटर बंद कर करके। यानी कितनी बड़ी चोरी और डकैती की बात है। और वही खाना खाया जाता है, जब वो खाना जो चुराई हुई बिजली पे बनाया हुआ होगा सेगड़ी के ऊपर, हराम और नाजायज़ है। जैसे सूअर का गोश्त खाना हराम है डुक्कर के गोश्त में, और वो चुराए हुए सेगड़ी पे पकाए हुए खाने में कोई फ़र्क नहीं है। फिर वो सेगड़ी के पकाए हुए खाने से ना तकवा आएगा, ना लिल्लाहियत आएंगी, ना अल्लाह का खौफ आएगा, ना डर आएगा, और ना ही हमारी कोई दुआ कबूल होंगी, ना इबादत कबूल होंगी, क्योंकि हराम की ग़िज़ा हम खा रहे हैं, चुराए हुए माल की। तो कहाँ से दिलों में चेंजेस आएगा, तब्दीली आएंगी। हराम है, नाजायज़ है। मैं बोला सराहतन वो जो गांव खेड़े में और जगह जगह पे लोग अकड़े डाल के बिजली चुराते, अकड़े तो अकड़े, उसके अलावा घरों के मीटर बंद कर देते। जुल्म, ये सराहतन नाजायज़ और हराम है। तो इसलिए मैं बोला यहाँ हमारे यहाँ हर गली गली, महल्ले महल्ले में चोर और डाकू पैदा हो गए वे। और यहीं पर नहीं, जितना ऊपर जाएंगे बड़े बड़े डाकू मिलेंगे। ऐसे ऐसे डाकू जिन्होंने कोल स्कैम किया 5 लाख करोड़ रुपए का, 2G स्पेक्ट्रम किया, स्कैम किया 10 लाख करोड़ रुपए का। ऐसे ऐसे भी लीडर है जिनके घरों के दीवारें को जब तोड़ा गया तो बजाय ईंटों के बीच में नौटा रखे हुए थे, वहाँ भी उन्होंने पैसे छुपा के रखे थे। यहाँ तक कि मैं बोला अभी करंट का जो वाक़या है, विजय माल्या के जैसा आदमी मुल्क को 9,000 करोड़ रुपए की चोरी और दरोड़ा डाल के भाग गया। वो क्यों भागा? क्योंकि उससे पहले जो एक डाकू भागा था ललित मोदी, उसको पकड़ के उसका हाथ काटा जाता तो माल्या की कभी भी हिम्मत नहीं होती थी। मगर चूंकि हमारे मुल्क के अंदर यही मामला है कि चोरों डाकुओं के दिलों से उनको मालूम है अपने को कुछ होने वाला नहीं है, तो डर और खौफ निकला हुआ है। उसकी जगह अगर इस्लाम का ये कानून होता कि कोई अपने घर में अकड़े डाल के पावर चुरा रहा, फौरन उसके घर पे पहुंच के उसका हाथ काट देते, तो दूसरे बाजू वाले की हिम्मत नहीं होती थी अपने घर में सेगड़ी लगाने की। तो ये डाके हैं, ये सब ये सब चोरियां हैं, ये जो हम कर रहे हैं। मैंने कहा इसीलिए हमारे यहाँ इतनी चोरी आम हो चुकी है। उसके बाद में और क्या एतराज़ है? मैं बोला आपको लग रहा है? बोले ये पूरी दुनिया में जो इस्लाम के नाम से लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं बोला वो जो करने वाले हैं ना, पहली बात ये है वो मुसलमान है ही नहीं। साफ लफ्ज़ों में मैं आपको बोलता हूँ, इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया में जो लोग आतंकवाद फैला रहे हैं या जिन्होंने उसको इस्लाम समझा हुआ है, आप अपने माइंड से निकाल दो, वो मुसलमान ही नहीं है, वो यहूद व नसारा है, वो इस्लाम के दुश्मन है। उन्होंने मुसलमानों का सिर्फ लिबास पहना हुआ है, भेष पहना हुआ है, मुसलमानों के जैसी टोपियां हैं, दाढ़ियां हैं उनके चेहरों के ऊपर, वो है नहीं मुसलमान। इसलिए कि जहां ये वाक़यात चल रहे हैं वहां के हर तालुके में मेरे पहचानत के लोग हैं। हर बस्ती में बोलूँगा तो थोड़ा ओवर हो जाएगा, कुछ लोगों को लगेगा, लेकिन वहाँ के हर तालुके, हर ज़िले में कम से कम 10-10, 15-15 लोग ऐसे हैं जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। उनमें से मेरे एक दोस्त ने वो यहाँ पे आए हुए थे, मुझे मोबाइल के अंदर कम से कम उन्होंने 100 तस्वीरें ऐसे लोगों की बताए जिनको मारा गया था, और मारने के बाद जब उनके पैंट खोलकर
जब देखा गया तो पता ये चला कि इनकी तो खतना नहीं की गई है, पता ये चला कि ये मुसलमान ही नहीं थे। अब जिसकी खतना नहीं की गई हुई है और जो बगैर खतना के है, मुसलमान तो बगैर खतना के रह नहीं सकता, तो कौन थे वो इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों का लिबास पहन के, मुसलमानों के जैसी हरकतें करके, वो इस्लाम के झंडे लगा के जो है लड़ रहे थे और लोगों को ये लग रहा है ये मुसलमान है। वो मुसलमान नहीं थे। तो मैंने कहा वो मुसलमान ही नहीं है। आज भी मैं बोला इस्लाम के नाम पे हमारे मुल्क में भी जो लोग ऐसी कट्टरतावाद की बातें करते हैं वो मुसलमान नहीं होते हैं। मुसलमान अमन पसंद होता है। इस मुल्क का मुसलमान तो ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के लिए नमूना है। रिस्पेक्ट है मैं बोला यहाँ के मुसलमान को, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ का मुसलमान जितना अमन पसंद है पूरी दुनिया में कहीं पे भी वैसा मुसलमान का नमूना कोई नहीं पेश कर सकता। तो हर जगह पे दुनिया भर में लोग, हिंदुस्तान के और अदर पूरी दुनिया में भी जितने भी जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान हैं, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूँगा, उसकी वजह यह है कि मुसलमान जिस फील्ड में गए मुसलमानों ने उसको चार चांद लगाए। मैंने कहा देखो इंग्लैंड में भी मुसलमान हैं, वहाँ की क्रिकेट टीम में 3-3 4-4 मुसलमान खेलते हैं दाढ़ी के साथ, सुन्नत लिबास के साथ, लेकिन उन्होंने इस्लाम को वहाँ पे रिस्पेक्टेबल बनाया। साउथ अफ्रीका में भी हज़ारों की तादाद में मुसलमान हैं, वहाँ के भी बड़े बड़े क्रिकेटर दाढ़ियाँ रख के, चेहरे के ऊपर नूर रख के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उन्होंने कौन सा इस्लाम को बदनाम किया, बल्कि उल्टा वहाँ के लोगों के दिलों में इस्लाम का रिस्पेक्ट पैदा किया। तो मैंने कहा यह है मुसलमान ओरिजिनल। और जिनको तुम मुसलमान समझ रहे कि जो दुनिया में आतंकवाद फैला रहे वो मुसलमान ही नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये जो आपने कहा दाढ़ी के ऊपर कि दाढ़ी रखना और टोपी पहनना ये लोगों को पीछे ले जाने वाली बात है। मैंने कहा ये भी आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। दाढ़ी पीछे ले जाने वाली नहीं है। दाढ़ी तो खाली मुसलमान रखते हैं ऐसा नहीं है, दूसरे भी मज़हब के लोग रखते हैं, वो कौन सा पीछे रह गए। अब मैंने कहा हमारे सिख भाई जो है वो लोग भी दाढ़ी रखते हैं। चलो हम मुसलमान तो भी अपनी दाढ़ी को कैंची से कतर के लेवल में लेते हैं, कम करते हैं, उसको चेहरा बनाते हैं, वो लोग तो वो भी नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो टॉप 10 कंपनीज है उसमें से 6 कंपनीज हमारे सिख भाइयों की है। रैनबैक्सी फार्मा के अंदर सबसे बड़ी कंपनी हमारे सिख भाइयों की है। हीरो होंडा कंपनी हमारे सिख भाइयों की है। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे सिख भाइयों की है। एयरटेल कंपनी हमारे एक पंजाबी भाई की है। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज खाली इंडिया में नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे, A1 साइकिल जो कंपनी है, हीरो साइकिल जो कंपनी है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं IT वगैरह के अंदर भी जो है FCS सॉफ्टवेयर वगैरह है। ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं। हमारे मुल्क को हमारे जिन भाइयों ने चार चांद लगाए हुए हैं, सिख भाइयों ने काय के साथ में लगाए, दाढ़ी के साथ में ही लगाए ना। और आप उनको देखो कि वो कनाडा में रहेंगे तो भी अपने बियर्ड के साथ में रहेंगे, इंग्लैंड में रहेंगे तो भी बियर्ड के साथ में रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में जाएंगे। तो दाढ़ी इंसान को तरक्की से नहीं रोकती है। आपको सिर्फ मुसलमान की दाढ़ी बुरी लग रही है, हालांकि यहूदी भी दाढ़ी रखते हैं, वो भी अपनी दाढ़ी को उस तरह नहीं लगाते। तो फिर आपको मुसलमान की दाढ़ी में क्यों ऐब नज़र आ रहा है? हालांकि मुसलमान तो इसलिए रखता है कि उसके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ी बढ़ाओ और मूंछों को कम करो। और आज भी ऐसे लाखों की तादाद में मुसलमान हैं जो दाढ़ियों के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर अमन व अमान के साथ एक इज़्ज़तदार शहरी के तौर पे जी रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अभी मैंने आपको मिसाल दिया कि हाशिम अमला और मोइन अली के जैसे क्रिकेटर्स वो इतनी बड़ी दाढ़ी रख के इंटरनेशनल लेवल पे वो भी दुनिया की अंग्रेज़ों की टीमों की तरफ से खेल सकते हैं। तो फिर दाढ़ी वाला आदमी क्या नहीं कर सकता? ये एक्चुअली तुम्हारे दिलों में चोर है। तुमको सालो 70-70 साल के बुढ़े भी हो गए ना, उसके बाद में भी तुमको चिकना दिखने का शौक है, इसके लिए अपने खुरपने के वास्ते में इस्लाम को बीच में लाने का। वरना रखने वाले के लिए कोई ऐब नहीं है। वो वाइल इब्राहिम पॉप सिंगर थे जो एक नाइट के शो के $1 मिलियन लेते थे। आज मैं बोला उनकी भी छाती तक दाढ़ी है। एक नहीं है ऐसी, मैं तुमको 1 लाख मिसालें देता हूँ। वो इंज़िमामुल हक को हमने देखे खेलते वक्त में, हमारे बचपन में वो एकदम बिल्कुल पूरा रगड़ के एकदम चिकना फुट आता था खेलने के लिए वो ज़माने में, मगर अल्लाह ने समझ दी। आज दाढ़ी के साथ उससे ज़्यादा इज्जत हो गई।
वो टाइम पे हमने आज तक उनको कभी इंडिया के किसी चैनल पे इंटरव्यू में नहीं देखा था। अब आप उनको जो है हफ्ते में 2-3 मरतबा देख सकते हो, यहाँ तक कि एक चैनल का तो टाई अप है उनके साथ में। तो ये इज्जत दी अल्लाह ने, काई की वजह से? दाढ़ी की वजह से। तो दाढ़ी इंसान को तरक्की से नहीं रोकती, बल्कि जिन लोगों के दिलो दिमाग में ये खुराफात बैठी हुई है कि दाढ़ी से इंसान पीछे रह जाता और दाढ़ी इंसान को तरक्की से रोकती, ये चोर असल में उनके अपने दिल का है। और मैं आखिर में एक बात बोल के अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा कि मेरे एक दोस्त है, उनका जो सीनियर है, मतलब बॉस है, वो किसी और मज़हब का मानने वाला है। तो वो मुझे बताने लगे, उनकी भी दाढ़ी है माशाल्लाह। बोले वो आते जाते मुझे टोकने लगा, अरे तुम ये दाढ़ी कम करो यार, अरे ये तुम दाढ़ी कम करो, ये क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, ये क्यों रखते तुम? तो बोले मैंने उसको एक ही जवाब दिया। मैं बार बार सुनते रहा। जब उसने ज़्यादा ही मुझे तंग किया तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा भाई मैं दाढ़ी इसलिए रखता हूँ, एक तो हमारे नबी की सुन्नत है, और उसके अलावा हमारे मुल्क के जितने भी आपको सीनियर लोग मिलेंगे उन्होंने तमाम लोगों की दाढ़ियाँ थी, और 1-2 लोगों के नाम भी उन्होंने गिनाए। बोले मैं इसके लिए दाढ़ी रखता हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो बॉस थे उनके, वो क्रिश्चियन थे, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए भी रखता हूँ क्योंकि हमारे इस्लाम में जितने भी प्रोफेट्स गुजरे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, उनको भी मानना ज़रूरी है। तो मैं ईसा मसीह को भी मानता हूँ। मैंने जब देखा कि उनकी दाढ़ी है तो मैंने भी दाढ़ी रखना शुरू कर दिया। बोले तो वो हमारे दोस्त कहने लगे ये जवाब देने के बाद में, उसके बाद से लेके आज तक कभी उसने मुझे दाढ़ी के बारे में सवाल नहीं किया। तो इसलिए मुसलमान दाढ़ी रखता है, और रखना भी चाहिए। दाढ़ी से इंसान की इज्जत कम नहीं होती, अल्लाह उसकी इज्जत को और बढ़ाते हैं। तो हमारे इस्लाम के ये जो अहकामात है हमको ही पता नहीं है, उसकी वजह, उसका रीज़न यही है कि हम लोगों ने कभी उसको मालूम करना, कभी पढ़ना, कभी स्टडी करना ज़रूरी नहीं समझा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपको इस्लाम के जिस हुक्म पे भी एतराज़ नज़र आ रहा है और जो गैरों की तरफ से ऑब्जेक्शन लिया जाता है, हम उसकी अच्छी स्टडी करें, मुताला करें, कुरान में हदीसों के ज़रिए उसका डेफिनेशन देखें, और अपने करीब के किसी बड़े आलिम दीन या किसी मुफ्ती साहब के पास बैठ के उसको समझे अच्छी तरह से। हम समझेंगे तब हमको समझ में आएगा और हम जवाब दे सकेंगे। अब आगे भी मेरे जहन में जो है दूसरे जवाबात है औरतों के ताल्लुक़ से जो लोगों के एतराज़ात है, लेकिन वो मैं फिर कभी सबक में बयान करूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।